हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या होता है, इस बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी म्यूचुअल कंसेंट से पिटीशन फाइल करते हैं कि अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, हमने डिसाइड कर लिया है किसी भी कंडीशन में अब हमारा हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में साथ रहना पॉसिबल नहीं है और हम परस्पर सहमति से तलाक चाहते हैं, तो सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट में पिटीशन फाइल होती है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। पिटीशन फाइल होने के 6 मंथ तक पार्टीज को वेट करना पड़ता है। इसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। लेकिन अब ये वेट करने की जरूरत नहीं है। यदि रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो ऑनरेबल कोर्ट, जो कोर्ट ट्राई कर रही है, वो इस 6 मंथ्स के पीरियड को वेव कर सकती है। मतलब मैरिज के पहले तो 18 मंथ्स, क्योंकि 1 साल बाद तो आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड, अर्थात मैरिज के 18 मंथ्स तक। तो अब 18 मंथ्स वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट क्या हैं, आज हम इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की स्टडी करेंगे। 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, कैसे ये लॉ डेवलप हुआ और आज की डेट में लीगल पोजीशन क्या है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कई बार आया कि कूलिंग पीरियड को वेव कर दिया जाना चाहिए। इसमें एक लॉ किस तरह डेवलप हुआ, सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट केस का डिस्कस करेंगे। केस का नाम है अनिल कुमार जैन वर्सेस माया जैन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2009 को इसमें इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स दिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए। इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि पार्टीज 7 ईयर्स से सेपरेट रह रही थी। फर्स्ट मोशन फाइल हुआ, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल हुई, वाइफ ने कंसेंट दी और दोनों की सहमति से प्रार्थना पत्र पेश हुआ। 6 महीने बीतने के बाद वाइफ ने कंसेंट नहीं दी। जब वाइफ ने कंसेंट नहीं दी तो फैमिली कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फैमिली कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील गई, हाई कोर्ट में भी अपील डिसमिस हो गई। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, मैं पढ़ना चाहूंगा। इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट can grant relief to the parties without even waiting for the statutory period of 6 months stipulated in section 13B of the aforesaid act. सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल में पावर्स एक्सरसाइज करते हुए विदाउट वेटिंग ऑफ 6 मंथ्स पार्टीज को रिलीफ दे सकता है। आगे क्या कहा, दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इररिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट अवेलेबल इवन टू द हाई कोर्ट विच डू नॉट हैव पावर सिमिलर टू दोज एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हाई कोर्ट को भी ये पावर नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। नाइदर द सिविल कोर्ट नॉर इवन द हाई कोर्ट कैन देयरफॉर pass order before the period prescribed under the relevant provision of the act or on grounds not provided for in section 13 and 13B of the Hindu Marriage Act 1955। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि चूंकि स्टैच्यू में प्रोविजन नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट को ये पावर्स नहीं है कि कूलिंग पीरियड को वेव कर सके। ये पावर केवल और केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया अपनी 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए और जो स्टैच्यूटरी पीरियड को 6 मंथ्स को वेव कर दिया। इसके बाद एक केस आया, केस का नाम है सोनी कुमारी वर्सेस दीपक कुमार। इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें हस्बैंड को एब्रॉड जाना था, दोनों ने 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मूव की। फैमिली फर्स्ट मोशन अलाउ हुआ, फैमिली जज ने वेविंग ऑफ कूलिंग पीरियड की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कूलिंग पीरियड को वेव किया, क्योंकि दोनों ही पार्टी सहमत थी। हस्बैंड को एब्रॉड जाना था, तो ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, मैं पढ़ना चाहूंगा। इट इज क्लियर दैट बिफोर पासिंग द इम्प्यून ऑर्डर अंडर सेक्शन 13B1 ऑफ द एक्ट, the family court made necessary efforts for reconciliation between the parties, but the efforts yield no fruitful result. It has also been not disputed that the respondent husband has to leave India for his job purpose, and once he goes out of the country, it would not possible for him to return back in a year or two.
In our view, it is a fit case where in order to do complete justice to the parties, it became necessary to invoke the powers under Article 142 of the Constitution. In an irreconcilable situation for the aforesaid reason, we allow the appeal and waive the cooling off period of 6 months and grant a degree of mutual divorce to the parties and direct that the marriage between the parties shall stand resolved by mutual consent. देखिए इस जजमेंट के पास होने तक ये जजमेंट आया 2015 में। हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने 2009 का जजमेंट स्टडी किया, अनिल वर्सेस माया। अब हमने 2015 का सोनी कुमार वर्सेस दीपक कुमार। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के कारण जब एक पक्षकार को एब्रॉड जाना था तो ये कूलिंग पीरियड को 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड है जो 13B(2) में दिया गया उसको वेव किया 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, केस का नाम है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। देखिए 2017 तक जब तक ये जजमेंट नहीं आया था केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को पावर्स थी कि वो 142 में डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करते हुए आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की अनलिमिटेड पावर्स को यूज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कूलिंग पीरियड को वेव करे, इवन जो स्टैच्यू में जो कानून में भी नहीं लिखा। इस जजमेंट से फैमिली कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये पावर्स दे दी गई कि वो भी जो भी कोर्ट केस को ट्राई कर रहा है वो कूलिंग पीरियड को वेव करने की पावर्स रखते हैं। देखिए क्या हुआ इस केस में जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं वन बाय वन पढ़ना चाहूंगा। अप्लाइंग द अबव टू द प्रेजेंट सिचुएशन, वी आर ऑफ द व्यू दैट वेयर द कोर्ट डीलिंग विद अ मैटर, जो कोर्ट डील कर रहा है, इज सेटिस्फाइड दैट a case is made out to waive the statutory period under section 13B(2), it can do so after considering the following। जो कोर्ट डील कर रहा है वो ये पाता है कि यदि आवश्यक है 13B(2) के स्टैच्यूटरी पीरियड को वेव करने के लिए, तो जो जो फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए जो नीचे दिए गए हैं जो मैं अब पढ़ रहा हूं उनको करते हुए अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए वो पीरियड को वेव कर सकता है। क्या है? ऑल एफर्ट्स फॉर मीडिएशन ऑब्लिक कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ such and such family court act to routine the parties have failed and there is no likelihood of success in that डायरेक्शन बाय एनी फर्दर एफर्ट्स, कि सारे एफर्ट्स पार्टीज द्वारा कर लिए गए हों और उनका रीयूनियन फेल हो गया हो। द पार्टीज हैव जेन्युइनली सेटल्ड देयर डिफरेंसेस इंक्लूडिंग एलिमनी, कस्टडी ऑफ चाइल्ड और एनी अदर पेंडिंग इश्यूज बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज ने कस्टडी का, एलिमनी का पीरियड जेन्युइन का जो डिस्प्यूट इशू है वो जेन्युइनली सेटल कर लिया हो। द वेविंग पीरियड ओनली विल बी प्रोलोंग देयर एगोनी, और जो वेविंग का जो पीरियड है उनके गुस्से को, एगोनी को बढ़ाएगा। द वेवर एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड 1 वीक आफ्टर द फर्स्ट मोशन गिविंग रीजन फॉर द प्रेयर फॉर वेवर। केवल 7 दिन बाद कारण देते हुए वेवर का कि क्यों वेवर दिया जाना चाहिए, वेविंग एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट मोशन के 7 दिन बाद ही, मतलब आप 13B फाइल करने के 7 दिन बाद ही ये एप्लीकेशन को आप फाइल कर सकते हैं। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द वेवर ऑफ द वेटिंग पीरियड फॉर द सेकंड मोशन विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसर्न कोर्ट। फिर ये कंसर्न कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रह जाएगा कि उस पीरियड को, जो कूलिंग पीरियड है उसको वेव करते हैं या नहीं करते हैं। और डिस्क्रिप्शन कैसे यूज किया जाएगा? जुडिशियली यूज किया जाएगा। यदि पार्टीज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 6 मंथ तक वेट करने की पोजीशन में नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, समझदार है और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट चाहती हैं, तो जो भी पैरामीटर्स ऑनरेबल कोर्ट को देखने हैं, अपना सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन करना है, पार्टीज के एविडेंस और एफिडेविट लेने के बाद वो कर सकते हैं। सिंस वी आर ऑफ द व्यू दैट द पीरियड मेंशन इन सेक्शन 13B(2) इज नॉट मैंडेटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्टरी। इस जजमेंट से ये पीरियड कह दिया ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है कोर्ट का। मैं दोबारा पढ़ता हूं। सिंस वी आर ऑफ द व्यू दैट द पीरियड मेंशन इन सेक्शन 13B(2) इज नॉट मैंडेटरी बट डायरेक्टरी, इट विल बी ओपन टू द कोर्ट टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस वेयर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टी resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation। ये पीरियड यदि वेव किया जा सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है और ये कोर्ट्स की पावर पर डिपेंड करता है कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज करें फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के अनुसार। और जहां वो ये देखें कि पॉसिबिलिटी पार्टीज के रियूनियन की नहीं है बल्कि उनकी मैरिड लाइफ अदरवाइज तरीके से सेटल्ड हो, इस बात की पॉसिबिलिटी हो यदि, और वो अपनी लाइफ को आगे जीना चाहते हैं और इस मैरिज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस तरह डिस्क्रिशन किया जाना चाहिए। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट आया। केस का नाम है अमित कुमार वर्सेस सुनील बेनीवाल। केस डिसाइड हुआ 11 दिसंबर 2021 को। इस सब्जेक्ट का सबसे लेटेस्ट केस है, ध्यान से सुनिएगा इसके फैक्ट्स। वाइफ IPS ऑफिसर,
हस्बैंड आईएफएस ऑफिसर, दोनों सीनियर मोस्ट प्रशासनिक अधिकारी, दोनों की मैरिज हुई और केवल 3 दिन, ओनली 3 डेज दोनों साथ रहे। इसके बाद दोनों में वैचारिक मतभेद इतने उत्पन्न हो गए कि उन्होंने मैरिज के ठीक 1 साल बाद, एग्जैक्ट 1 ईयर बाद, दोनों सेपरेटली रहने लग गए 3 दिन बाद ही। और मैरिज के ठीक 1 साल बाद उन्होंने डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट फाइल किया। इसके बाद जो मैंने अभी जजमेंट आपके सामने पढ़कर सुनाया, अमरदीप सिंह वर्सेस हरमीन कौर का हवाला देते हुए उन्होंने वेविंग ऑफ कूलिंग पीरियड की एप्लीकेशन लगाई। फैमिली कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट की जजमेंट को बहाल रखते हुए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, कहा कि दोनों पार्टीज पढ़ी लिखी हैं। मैं उनका ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में पढ़ना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इन दिस केस एज ऑब्जर्व्ड अबव, द पार्टीज आर बोथ वेल एजुकेटेड एंड हाईली प्लेस्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। दे हैव बीन मैरिड फॉर अबाउट 15 months. द मैरिज वाज अ नॉन स्टार्टर, क्योंकि मैरिज कभी चालू ही नहीं हुई। एडमिटली द पार्टीज lived together only for 3 days, after which they have separated on account of irreconcilable differences. Thereafter they have lived separately for the entire period of their marriage except 3 days. इन circumstances में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कूलिंग पीरियड को वेव कर दिया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस किए सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कि बताया गया कि किस तरह कूलिंग पीरियड को वेव किया जाना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।